हाइड्रोजन गैस बन रहा है ब्लास्ट के साथ। ये हाइड्रोजन गैस है जो जल रही है, ठीक है। चलिए, दोस्तों आज हम सोडियम का रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। पहले आइए बता देते हैं, अगर सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है, सोडियम सॉलिड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक। अब सोडियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी और हीट पैदा होगी। ये हीट हाइड्रोजन गैस को जलाने के लिए काफी है और हाइड्रोजन गैस जलने लगेगी, काफी तेज आवाज होगी। तो दो रिएक्शन की मैंने बात की, सोडियम की ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन होगा सोडियम ऑक्साइड बनेगा, सोडियम की अगर वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस दोनों बनेंगे। तो आप समझ लीजिएगा, अगर सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी तो केवल सोडियम ऑक्साइड बनेगा, और सोडियम अगर वाटर से रिएक्ट करेगा दो चीज बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड बना है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा जो कि बहुत तेज आवाज के साथ जलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। हमारे पास सोडियम का टुकड़ा है, ये देखिए हमारे पास सोडियम का पीस है। सोडियम मेटल जो होता है हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए इसे केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, ठीक है। और ये मेटल जो होता है बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, इसे आप देख सकते हैं, मैं हाथ से ही मोड़ सकता हूं। ये देखिए, देखिए मोड़ दिया ना मैंने, ये देखिए हाथ से ही मैंने इसका शेप चेंज कर दिया और इसे कट कर दिया मैंने, तो काफी सॉफ्ट मेटल है। तो आइए, सोडियम का ये क्यूब है, मान लीजिए ये क्यूब है, इसके दो पार्ट होंगे, आउटर सरफेस और इनर पार्ट। इसको हम एक्सपेरिमेंट से भी अभी करके देखेंगे। सोडियम का आउटर पार्ट जो है और ये इनर पार्ट, हम दोनों को जरा ध्यान से देखिए। जब हम सोडियम को इसको हम जलाएंगे ऑक्सीजन में तो आउटर वाला हिस्सा जो होगा वो तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, आउटर वाला, और सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। लेकिन जो इनर पार्ट है वो तो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन बाहर है, अंदर तो जा नहीं सकता। तो अंदर वाला सोडियम जो सॉलिड है वो 97 डिग्री पहुंचते पहुंचते किस में बदल जाएगा, सोडियम लिक्विड में। तो अंदर वाला लिक्विड बन जाएगा और बाहर वाला सोडियम ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी उसके ऊपर। तो आपके पास दो चीज अब मिलेंगे आपके पास, एक तो सोडियम लिक्विड और एक सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड बाहर रहेगा सोडियम लिक्विड के चारों तरफ, ठीक है। सोडियम लिक्विड थोड़ी देर में वो सॉलिड बन जाएगा वापस कूल होने के बाद। तो आपके पास दो चीजें बनेंगी, सोडियम ऑक्साइड बाहर, अंदर क्या रह जाएगा इसके, सोडियम सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में, दोनों एक साथ रहेंगे, तुरंत वो सॉलिड नहीं बनेगा। तो अंदर आपके रहेगा सोडियम और बाहर रहेगा सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, कुछ लिक्विड सोडियम जो है वेपर बन जाता है, सोडियम वेपर, वो येलो फ्लेम के साथ जलेगा भी, ठीक है, वो अभी हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। और जो सोडियम सॉलिड आपका अंदर रह गया है, सोडियम मेटल रह गया है अंदर, अब हम क्या करें, अगर हम इन दोनों को पानी में डाल दें तो पानी में डालते ही आउटर वाला सोडियम ऑक्साइड क्या करेगा, पानी से मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन जो बाहर वाला, जो अंदर वाला सोडियम है, बाहर वाला सोडियम ऑक्साइड, वो वाटर के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अंदर वाला जो सोडियम है वो वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा। ये प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन और हीट पाते ही हाइड्रोजन बहुत तेज आवाज के साथ जलने लगेगा, यानी ब्लास्ट होगा। तो यानी कभी भी सोडियम को अगर ऑक्सीजन में जला रहे हो तो ध्यान दो, दो चीजें बनती हैं, सोडियम ऑक्साइड और सोडियम अंदर रह जाएगा, बाहर तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। अंदर वाला आप ये समझने की भूल ना करें कि अंदर भी सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, नहीं, अंदर वाला सोडियम लिक्विड बन जाएगा और वो कुछ देर में कूल होकर सॉलिड बन जाएगा। आप ये ना सोचिएगा कि अब इस सोडियम ऑक्साइड को पानी में डाल दें और केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, नहीं, अंदर वाला सोडियम वाटर से वो भी तो रिएक्ट कर सकता है, हाइड्रोजन के बनाएगा और हीट पैदा होने पर वो ब्लास्ट भी करेगा। तो कई लोग ये सोचते हैं सोडियम को अगर ऑक्सीजन में मिलाएं सोडियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, यहां तक। उसको पानी में डाल दो
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। नहीं भाई, केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, अंदर वाले सोडियम पे भी तो ध्यान दो। वो क्या करेगा, पानी के साथ मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्लास्ट भी करेगा हाइड्रोजन की वजह से। दोस्तों आज हम सोडियम को ऑक्सीजन के से रिएक्शन कराएंगे, जबकि आप जानते हैं सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये पहले से ही ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है, ये ऑक्सीजन से अभी भी रिएक्ट कर चुका होगा, आउटर लेयर में सोडियम ऑक्साइड बन चुका होगा। लेकिन अब हम सोडियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, अभी भी सोडियम ऑक्साइड बनेगा और बहुत तेजी से बनेगा, जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा। तो आइए देखते हैं। और सोडियम जब हम गर्म करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये अंदर वाला पार्ट लिक्विड बन जाएगा, बाहर वाला सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, अंदर वाला जो सॉलिड पार्ट है वो लिक्विड बन जाएगा। अंदर वाला पार्ट सोडियम ऑक्साइड नहीं बना पाएगा क्योंकि अंदर तक ऑक्सीजन जा नहीं पाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। हम गर्म कर रहे हैं सोडियम को, ऑक्सीजन से ये रिएक्ट कर रहा है, इस समय करना शुरू कर दिया होगा और तेजी से, जल्दी जल्दी सोडियम ऑक्साइड आउटर लेयर पे बन रहे होंगे। अंदर वाला सोडियम अभी देखिएगा थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा और उसको हम यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। तो ये रहा सोडियम आपका मेल्ट होने वाला है। ये देखिए अब मेल्ट हो चुका है सोडियम काफी हद तक। आउटर लेयर में सोडियम, जो आउटर लेयर है सोडियम का, सोडियम ऑक्साइड बना चुका है। जो आउटर लेयर है वो सोडियम ऑक्साइड बना चुका है। व्हाइट कलर का सोडियम ऑक्साइड होता है। देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहां लाइए करीब, आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए बाहर बाहर सोडियम ऑक्साइड है, बाहर बाहर क्या है, सोडियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का, अंदर ये लिक्विड फॉर्म में प्योर सोडियम है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पूरा सोडियम ऑक्साइड बन चुका है, नहीं, अंदर सोडियम लिक्विड है, बाहर सोडियम ऑक्साइड है। अगर इसको हम पानी में डाल दें, इसको अगर हम दोस्तों किस में डाल दें, पानी में डाल दें, तो क्या होगा, आपको लग रहा होगा कि इसको जब पानी में डालेंगे तो सोडियम ऑक्साइड और पानी मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कोई खतरे की बात नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा, नहीं, अंदर वाला जो सोडियम है वो पानी के साथ मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना देगा जो ब्लास्ट होगा। इसलिए इसको पानी में डालने से पहले दूरी बना के रखेंगे हम, क्योंकि बाहर वाला जो सोडियम ऑक्साइड है वो तो केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, अंदर वाला जो सोडियम है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन भी बनाएगा। देखिए दोस्तों, ये अभी भी लिक्विड फॉर्म में अंदर अंदर इसके लिक्विड सोडियम है। ठीक है, और अब इसको अगर हमें ग्लास में डालना है तो आइए हम इसको किसी चीज से इसको उठाते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए ये हाथ से छूने लायक नहीं है दोस्तों, इसका टेम्परेचर अभी भी काफी ज्यादा है। आइए इसको पानी में डालते हैं और रिकॉर्डिंग कीजिएगा, दिखाइएगा दोस्तों। ये हाइड्रोजन गैस बनेगा दोस्तों। हाइड्रोजन गैस बन रहा है ब्लास्ट के साथ। ये हाइड्रोजन गैस है जो जल रही है। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।